वर्ल्ड एक्सप्रेस का जनप्रिय स्तंभ विश्व मालवी मंच में प्रस्तुत है। मालवी का राष्ट्रीय लेखक नंदकिशोर चौहान का 3 रोचक लेख जो इन्हीं प्रकार है। लेख नंबर 1, असंत ना का कारनामा। गुरु और संत का बारा में क्यों है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानायन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुद मंगलकारी संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। हमारा शास्त्र ने देश में संत की महिमा को तीर्थ राज जित्रो गुणगान करियो है। पण देखने सुनने में आई रह्यो है कि आज कोई कोई संत सांसारिक लोभ माया ने मोह में फंसीने असंत हुई रहा है। हालत ऐसी हुई रही है कि जैसे गंगा जी में गंदा नाला मिली के उसको रूप बिगाड़ी दे। उन्हीं तरह आज का थोड़ा का संत अपना आप के भगवान से कम नहीं समझी रहा है। इन्हीं दुनिया में ऐसो कोई भी नहीं है जो पद ने अधिकार मिलने पे फूगी न कुप्पो नहीं हुआ हो। यो भूलते कि सकल गिरिन दव लाई बिनु रबी राती न जाई। अपना भारत की अंधविश्वासी और धर्म भीरू जनता बिना देखे परखे एक साधारण मनक के सिर आँख पे बैठे ने भगवान बनाई दे, मतलब गुरु मानी ले। दुनिया गवाह है कि इना घमंड ने अच्छा ऋषि मुनि के पानी पीवई दियो है। इका बाद भी छली असंत की करतूत से अनजान श्रोता अपार भीड़ में कथा वार्ता सुनने दौड़ी पड़े। भोला भाला आस्तिक श्रोता का मन में तो यो विचार हिलोला खातो रे कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग का नाम पे आस्तिक मनक दूर दराज से ठंड उनालो न बरसात देखे बिना राम भरोसे बेधड़क हुई के चलियो आवे। पण भैया होण या बात भी है कि आज की दुनिया में सगला संत नी रहे है। टटपुंजा ने ढोंगी सेवादार की चापलूसी में आई के नकली संत चमत्कार की बदौलत चोखा में घून की तरह आखी संत बिरादरी के पोली करी रहा है। चमत्कारी केवाणे सारू तरह तरह का हथखंडा अपने के नवा नवा प्रपंच करे। एक जगह तो कलयुगी ढोंगी साधुड़ा का कारण रेल की स्टेशन तक बनेगी। इन चमत्कार के नमस्कार करने का चक्कर में भोली भाली जनता का साथे ऐसा हादसा हुई जावे कि जिनका बारे में सोच ही भी नहीं सका। उनके भीड़ में फंसीने अपनी जान से हाथ धोना पड़े। ऐसी घड़ी घड़ी हृदय विदारक दुर्घटना ने हादसा देखी सुनी ने हमारे महात्मा फूले की बात रही के याद आई रही है कि भक्त और भगवान का बीच में बिचौलिया को कई काम। पण आज बिचौलिया का भरोसे सगड़ा काम चली रहा है। बात भी सही है। साधु संत के देखे परखे बिनाज भगवान मानी लेणु कहाँ की समझदारी कहवाएगी या कैसी अंधभक्ति। असो भी नहीं है कि भगवान से मिलाने का काम सारू इस सर्टिफिकेट होल्डर होए, पण असो भी नहीं है कि आखा कुआ में भांग गुड़ी होए। देखो जावे तो सगड़ा संत एक सरीका नी रहे। इनमें ज़्यादातर संत रैदास तुलसी और कबीर की तरह स्वांत सुखाई त्यागी जन कल्याणकारी और सच्चो रस्तो बताने वाला रहे। तो भैया होण यो कदी भी नहीं भूलनो है कि भगवान तो भाव का भूखा रहे है। वो मनक के ढोंग धतूरा भीड़ भाड़ में कुचई मरने काया के तपाने और तकलीफ उठाने को थोड़ी बोले। भगवान तो सरल हृदयी दयालु पर उपकारी ने मेहनत में वास करे है। दीन दुखी की सेवा ने मददेज भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। भगवान तो घट घट वासी है। जदे के मनक राम जी के कथा वार्ता पहाड़ जंगल जंगल और दूसरी जगह ढूंढतो फिरे। अरे भैया होण ऊ तो घर का बड़ा बूढ़ा ने अपना मन में वास करे है। इका सारू तो क्यों है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेख नंबर 2 है सरग नरक। कहावत है कि मरिया बादेश तो सरक दिखे है। सबके भरम यो रहे है कि मरिया बाद मनक की आत्मा सरग या नरक में जावे। बात थोड़ी गले नहीं उतरे क्योंकि आत्मा सुख में है कि दुख में। इका बारा में आज तक कोई कने भी चिट्ठी पत्री ने संदेश नहीं आयो। मारा ख्याल से स्वर्ग नरक सब अपना घर परिवार ने व्यवहार में है, मतलब इन्हीं धरती पेज है। गीता को ज्ञान भी तो बोले है
कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। कोई ने लिखियो भी है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। स्वर्ग नरक कोई हवा में नहीं रहे। स्वर्ग जाने को सबसे सस्तो ने सरल उपाय यो है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया छाड़िए जब लग घट में प्राण। इन्हीं धरती पे अच्छा कर्म करने वाला के स्वर्ग ने, बुरा काम करने वाला के नरक देखनो पड़े है। इका सारू ऊपर वाला ने कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इका अलावा दूसरा धर्म ग्रंथ को भी असोच मत है। एक राजो बामण व्यापारी ने मजदूरनी को संयोग ऐसो बनियो कि चारी की मौत एक साथे आई। चारी के यमदूत लईने चलिया। उन्हीं बखत यमपुरी में यमराज जी नहीं था। टेम देखीने चारी यमदूत के अपनी अपनी राम कहानी सुनाने लाग्या। राजो बोलियो, मारो स्वर्ग जानो तो निश्चित है, क्योंकि हूँ बड़ा साम्राज्य को राजो थो। मने कितरा अनगिनत गरीब गुरबा ने असहाय मनक के ने जीव की मदद करी। भले का नरा काम करीने लोग का दुख दर्द दूर करिया। एका बाद बामण बोलियो, मैंने आखी जिंदगी राम जी की सेवा भजन हवन ने पूजन करियो ने करायो। सगड़ा लोग के शास्त्र सम्मत रस्तो बतायो। इना हिसाब से हे यमदूत जी, मारो स्वर्ग जानो तो निश्चित है। इतरो सुनीने व्यापारी बोली पड़ियो, मालक मैंने सब लोग के अनाज भोजन सामग्री दी। मुसीबत की बखत सबके पैसा कौड़ी और हैसियत परमाणे सबकी सब तरह से मदद भी करी। सबसे आखिरी में मजदूर नी उदास ने दुखी हुई ने बोली, महाराज हूँ तो एक गरीब मजदूर बहिरा। मैंने आखी जिंदगी न तो पूजा पाठ कर्यो ने नीज दान धर्म कर्यो, पर मैंने मन लगाईने परिवार सासू ससरा की सेवा पूरी ईमानदारी से ने लगन से करी। मारे मंदिर जाने को टेम ज नहीं मिलियो। इपे यमराज बोलिया, बई सोची ने बता कि तने कई ने कई थोड़ो बहुत अच्छो काम तो करियो जोएगो। इतरो सुनियो तो वह बई बोली, महाराज एक कावा हूँ 2 दिन की भूखी प्यासी थी। जैसे चरोटा खाने बैठी उन्हीं बखत एक भूख से बिलबिलातो बेहाल अधमरियो कुत्तो आयो ने म्हारा रोटा आड़ी टुकुर टुकुर देखते बगल में बैठी गयो। मारे ओक पे बहुत तरस आयो। मैंने खुद 2 दिन की भूखी रहते उके पेट भरी के रोटा खवाड़िया। एका बाद अंतर में मारे घणो सुख मिलियो। बस दादा, मारी जिंदगी में मने इतरोज भले ने नेक को काम करियो जो तुम्हारी पोथी में होगो। सुनी ने यमराज बोलिया, राजा ने दान पुण्य तो खूब करियो, राज्य की सीमा बढ़ाने सारू बेकसूर को खून बेवाने को पाप भी तो करियो। राजा के बेकसूर विधवा ने दूध मुआ बच्चा की बद्दुआ लागी। इका सारू राजो स्वर्ग जाने को पात्र नी है। बामण ने हवन ने पूजा पाठ खूब करिया, पर उन्हें यो सगड़ो काम लालच ने स्वार्थी भाव से करियो। इना हिसाब से यो भी हकदार नहीं रियो। महाजन ने सबकी मदद तो करी, पर लोग को खून भी चूसने को पाप कमायो। आखिर में यमराज ने उन्हीं बई का काम के स्वर्ग जाने को रास्तो बतायो। देखो नी, एक मनक के घर में राम जी की मौज होते सोते भी न दिन में चैन न रात की नींद। कोई काय से दुखी तो कोई काय से। जदे के दूसरो मनक घना अभाव ने दुख में भी चक छन्ना ठाणे। छोरा छोरी उको नाम ऊंचो करीने शेर खून बढ़ावे। शायद यो जैसो खावे अन्न वैसो होवे मन को असर रहतो होएगो। बताओ के कई नाम दा। आखिर में मारो माननो है कि स्वर्ग धरती पाताल ने आकाश में नहीं। स्वर्ग तो माँ बाप सास ससुर घर परिवार गरीब दुबला जरूरतमंद की मदद भलाई का काम ने बूढ़ा बाड़ा का चरण विंद में रहे। अपना तुलसी बाबा भी लिखी गया है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। लेख नंबर 3 है असम को बिहू। देश दुनिया जाने के भारत त्योहार को देश है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता। जैसे मध्य प्रदेश की विशेषता पग पग रोटी डग डग नीर वाली, छत्तीसगढ़ की धान को कटोरो, महाराष्ट्र में बदलती फैशन ने बद्री केदार में बदलता मौसम की रे है। जैसे एक तरह को भोजन या कपड़ा से आदमी को मन उभी जावे, उन्हीं तरह आसाम का त्योहार
जंगल वन्य जीव, नदी पहाड़ बागान ने हरियाली के रंगीन ने मनमोहक बनावे अजू लोग के उबड़े से बचावे। देश का दूसरा त्यौहार की तरह बिहू भी असम को सबसे बड़ो ने जानियो मानियो त्यौहार है, जिके आसामी ने विदेश में रहने वाला लोग बड़ी धूमधाम से मनावे। इके लोग बिना जात पात धर्म संप्रदाय भेदभाव के मनावे। बिहू साल में 3 कावा मनायो जावे। त्यौहार का 3 चरण रे। पहलो भोगाली बिहू, रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू, जो अप्रैल महीना में मनायो जावे। यो त्यौहार युवक युवती को मनपसंद त्यौहार रे। आसाम में उत्सव अच्छी फसल कीड़ा से फसल के बचाने सारू मनावे। इना त्यौहार के आनंद उल्लास को त्यौहार भी मान्यो जावे। इको दूसरो नाम रांगोली बिहू भी है। काटी बिहू, जिके बोहाग बिहू का नाम से भी जाने। इना दिन लोग उड़द और कच्ची हल्दी को लेप लगावे और नवा कपड़ा पहरे। आसाम का बिहू उत्सव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनायो है। काटी बिहू अक्टूबर या नवंबर में मनावे। खेती से जुड़ियो बिहू नृत्य प्रसिद्ध है। इना दिन देवता और पृथ्वी की पूजा करी जावे। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बेवे, जो आसाम के हरियो भरियो ने समृद्ध राखे। आसाम में हरिया भरिया जंगल भी बहुत है। आसामी के नव वर्ष का रूप में भी मनावे। मकर संक्रांति पे भोज भी दिया जाए। लोग गुड़ और दही को सेवन करे। इन्हीं वक्त पशु युद्ध भी होए। अलाव भी जलाया जाए। चाय का बागान यहाँ खूब है। शिव सागर चाय बागान प्रसिद्ध है। यहाँ को रंग घर ने नाच घर भी जानियो मानियो है। असम का डिब्रूगढ़ की चाय को कई कहणो। अंग्रेज नाने भी इके हथियाणो छायो। असम पे मुगल नाने 17 बार आक्रमण करियो, पण सफल नहीं हुई सक्या। इना हिसाब से देखो जावे तो असम अपना आप में सबसे अलग है।